हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम जावा लेक्चर में देखेंगे लेक्चर नंबर 10। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रिंग्स मेथड पार्ट 2। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रिंग मेथड पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। और अभी हम देखेंगे पार्ट 2। मतलब स्ट्रिंग्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे आप लोगों को पता है। बट लास्ट टाइम हमने हाफ किए थे और कुछ रह गए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा आज के लेक्चर में? आपका जो स्ट्रिंग्स मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स मेथड है जो हमने यूज़ किया था। जैसे लोअर केस हमारा हो गया, अपर केस हो गया है, हमने रिप्लेस भी देखा था, ट्रिम कैसे करना है और लेंथ निकाला था। ठीक है, सब स्ट्रिंग के बारे में देखा था। तो हमने बहुत सारे तरह के हमारे मेथड्स देख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए हैं वो उससे हमें देखना है। जैसे कि हमने हमने क्या बनाया था, हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी फ्रूट्स नाम की, इसका नाम हमने वाटरमेलन रखा था एज एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँ इंटेलिजेंट आइडिया पे, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने कुछ अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को परफॉर्म किया है। अगर आपको याद है तो मैं आपको एक रिवाइज कराऊँ, तो हमने सबसे पहले देखा था कि लेंथ कैसे किसी स्ट्रिंग का, अगर मुझे लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली लेंथ कैसे निकालना है वो हमने देखा था। ओके, आप लेंथ से बता सकते हो कि जो भी स्ट्रिंग मैंने लिखी है उसकी लेंथ कितना है। जैसे वाटरमेलन का कितना था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाटरमेलन का लेंथ हुआ 10। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग का, जो हमने स्ट्रिंग बनाया है और उसका मुझे लेंथ फाइंड आउट करा, तो हम ये मेथड यूज़ किए थे। सेकेंड मेथड क्या देखा था हमने हमने देखा था लोअर केस का। अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग है उसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अगर वही चीज़ हमें अपर केस में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम टू अपर केस वाला जो मेथड है वो यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको क्या करूँ, आपको जस्ट एक रिवाइज रिकॉल करा दूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब देखा है। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम अपने जो स्पेसिस है, वाइट स्पेसिस, उनको ट्रिम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर मुझे किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस वाले मेथड का यूज करके हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे आई की जगह पे कुछ और लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि एस की जगह पे हमें के यू एस लिखना है, तो जहाँ जहाँ आपका एस रहेगा वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, के यू एस प्रिंट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। इज दैट क्लियर? सो आज भी हम क्या करने वाले, आज हम कुछ हमारे जो बचे हुए मेथड्स हैं उनको देखने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। समझो हमने स्ट्रिंग बनाया एनुअल का, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एलिफेंट, रख देते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो क्या रखा है हमने, इसका नाम एलिफेंट रखा है। एंटर करते हैं। तो समझो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है और मुझे जो हमारी स्ट्रिंग की मेथड है वो यूज़ करना है। तो अब हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं, तो लेट्स सी, आज हम देखेंगे सबसे पहले हमारा कैरेट। कैरेट क्या होता है, ये रिटर्न करता है कैरेक्टर एट अ गिवन इंडेक्स पोजीशन। जब भी मैं कैरेट का मेथड यूज़ करूँगी, जो ये कैरेट वाली स्ट्रिंग मेथड है, अगर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम उनके पैरेंथेसिस में वो इंडेक्स लिखते हैं जो हमें प्रिंट कराना है। जैसे नॉर्मली हमारा फॉर्म यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन का है। मैंने क्या लिखा है कि फ्रूट डॉट कैरेट, मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे वो कैरेक्टर रिटर्न करो जो मैंने इंडेक्स पोजिशन लिखा हो। पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं हमारे इंडेक्स पोजीशन। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो इंडेक्स होता है वो मुझे 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हमारी इंडेक्स है। तो मैंने क्या बोला कि आप मुझे वो का वो पोजीशन रिटर्न करो जिसका इंडेक्स 4 है। तो क्या है हमारे 4 पे, हमारे 4 पे है आर, तो हमारा आंसर में क्या प्रिंट हो जाएगा, आर प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो
कैरेट की यूज़ करते हैं। कैरेट में हम जो हमारा पैरेंथेसिस होता है उसमें हम इंडेक्स नंबर डालते हैं। तो उस इंडेक्स नंबर पे, उस इंडेक्स पोजीशन पे जो भी मेरा कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या एलिफेंट रखा है। समझो मुझे मेरे इंडेक्स के जो फिफ्थ टर्म है, जो मेरा फिफ्थ इंडेक्स होगा, हम फिफ्थ लिखते हैं, तो जो हमें क्या करना है, एक मिनट, सबसे पहले हम करते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है, हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या है, हमारे स्ट्रिंग का नाम है एनिमल, फिर हम डॉट लिखते, फिर हम लिखेंगे, हम क्या कराना है, हमें कैरेक्टर पोजीशन डालनी कि उस कैरेक्टर पे कौन सी पोजीशन, तो हम कैरेट लिखेंगे और समझो मैंने इंडेक्स लिखा 5, तो इंडेक्स 5 पे जो भी कैरेक्टर का पोजीशन होगा, जो भी कैरेक्टर होगा इंडेक्स 5 पे, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगी, सो लेट्स सी हमारा क्या प्रिंट हुआ, हमारा ए प्रिंट हुआ, ए क्यों प्रिंट हुआ अगर आपको याद होगा, तो लेट्स सी एलिफेंट में ये 0, ये 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो रहा है मेरा ए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए। वही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 7, 7 इंडेक्स पोजीशन पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, क्योंकि हमने कैरेट लिखा है। कैरेट क्यों लिखते हैं, कैर कैर एड हम तब लिखते हैं जब मुझे किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन चाहिए, इस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हम वो इंडेक्स डालेंगे तो हमें वो कैरेक्टर मिलेगा। सेवेंथ पोजीशन पे क्या हमारा टी है। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया आपको। नाउ हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमें इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी इंडेक्स हम देते हैं, जो भी स्ट्रिंग का हम इंडेक्स देंगे वो क्या करेगा हमें, वो हमें वो स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, लेट्स सी इसको हम कैसे करते हैं। इंडेक्स ऑफ क्यों लिखते हैं, इंडेक्स ऑफ में हम क्या करते हैं, हम इसके पैरेंथेसिस में कोई भी जो भी हमारा एग्जांपल है उसमें का कोई भी एक सबस्ट्रिंग लिखेंगे, और उस सबस्ट्रिंग में क्या, जो सबस्ट्रिंग हम लिखेंगे उसका इंडेक्स क्या होगा, इसमें हमें प्रिंट करके मिलेगा। अगर मुझे किसी भी सबस्ट्रिंग का इंडेक्स प्रिंट कराना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज करेंगे। लेट्स सी कैसे इसको यूज करते हैं। तो समझो अगर मैंने इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और मुझे अब यूज करना है, पहले हम लिखेंगे हमारे स्ट्रिंग का नाम एनिमल डॉट, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडेक्स ऑफ, हमें इंडेक्स ऑफ का हमें जो भी मैं स्ट्रिंग डालूंगी उसका मुझे क्या चाहिए रहेगा, इंडेक्स चाहिए रहेगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमने इंडेक्स ऑफ लिखा, अब हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, तो वो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंटैक्स में थोड़ी भी मिस्टेक करोगे फिर आपका आंसर इजीली नहीं आएगा। तो समझो मुझे ना ए एन टी जहाँ पे लिखा है ना, मुझे इसका इंडेक्स प्रिंट कराना है। ऐसा क्लियर, तो जैसे ही मैं इसे रन कराती हूँ, वेट अ मिनट, देखा मैंने बोला सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए, आपका ओ जो यहाँ पे कैपिटल है, तो ये सब ध्यान देना है आपको। तो हम यहाँ पे जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एंड जहाँ से मेरा एंड स्टार्ट होगा, ओके, जहाँ से भी आपका एंड स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग का जो लेटर होगा ना, वो क्या होगा, वो मेरा इंडेक्स प्रिंट होके आएगा। जैसे कि अब मैं एलिफेंट का देखूँ, तो एलिफेंट में देखूँ ये 0, ये 1 2 3 4 5, तो मेरा एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा एंड स्टार्ट हो रहा है 5 पोजीशन से, जो मेरा 5 इंडेक्स है वहाँ से मेरा एंड शुरू हो रहा है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ हमारी वो इंडेक्स प्रिंट करता है जहाँ से मेरा स्ट्रिंग मैंने मेंशन किया कि हाँ मुझे यहाँ से मेरा इंडेक्स बता, तो जो स्टार्टिंग रहेगा वही हमारा क्या इंडेक्स बताएगा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया आपको। नॉर्मली अगर मैंने यहाँ पे एंटी की जगह पे ये लिखा होता, लेट्स सी हम इसको करते हैं, और हमने एंटी की जगह पे लिखा होता ई ई पी, और मैं बोलती हूँ कि मुझे ई पी का इंडेक्स बताओ, तो नॉर्मली आपको पता है ई पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा ई पी मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, जहाँ से जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं वहाँ से हमारा इंडेक्सिंग शुरू होता है, वहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, हम उस पोजीशन का जाते हैं, हम उस पोजीशन का इंडेक्स बताते हैं अपने कंप्यूटर को। इज दैट क्लियर, समझ में आपको। तो ये इजी बहुत है।
बस आपको पता होना चाहिए कि हमें इंडेक्स ऑफ यूज की करना है। बेसिकली इंडेक्स ऑफ यूज करना है, हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे क्या होगा उसका हमारा, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसका जो भी मेरा इंडेक्स होगा वो हमें प्रिंट करके मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। समझो हमने लिखा सिस्टम, एक मिनट एंटर करते हैं इसको, एंटर। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर किया, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ एनिमल डॉट इंडेक्स ऑफ किया हमने। समझो मैंने यहाँ पे लिखा ANTYY। समझो मुझे क्या चाहिए, सॉरी हाँ, हमें पहले इसमें डबल इनवर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा, और हमने लिखा ANTYY। हम पूछेंगे इसका जो है इंडेक्सिंग कहाँ से होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा। देखो ये हमें रिटर्न करने वाला है -1। -1 क्यों रिटर्न करता है? देखो जब भी हमने इंडेक्स ऑफ में कोई स्ट्रिंग डाला और अगर उसका आंसर हमें -1 रिटर्न हो गया, दैट मीन्स कि वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया कैसे इंडेक्स हमें इंडेक्स ऑफ का यूज करना है। नाउ इसके बाद हम यूज करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है? लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि हमारा लास्ट एंडिंग कहाँ से होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है। सो अब हम देखने वाले हमारा इक्वल। अगर मैं आपको लास्ट इंडेक्स ऑफ का एग्जांपल बताती भी हूँ तो लेट्स से हम देख लेते हैं कि लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या है। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और नॉर्मली क्या करते हैं, हम इन्हें ना कमेंट आउट करते हैं। लेट्स सी, हम एक एंटर करेंगे टैब, तो हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। इज दैट क्लियर? और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग का नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ किया। ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने किया, एक मिनट, लास्ट, हमने जाके लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखा। ठीक है। अब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ जब भी लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट करना है। जैसे मुझे प्रिंट कराना होगा मुझे PHA का क्या चाहिए, एक पे डबल यूनिट कॉमा लिखोगे आप, मुझे PHA का इंडेक्सिंग मालूम करना है कि इसका इंडेक्सिंग कहाँ से होगा। ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा कहाँ से इंडेक्सिंग आपको शुरू करनी है। तो समझो हमने इंडेक्सिंग शुरू की, समझो हमने किया 5 से। नॉर्मली हमने कहाँ से किया, 5 में हम 4 लिखते हैं। इज दैट ओके? जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो जैसे हमने इसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, आप देखो जहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ 3। 3 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि PHA का अगर मैं फॉर्म इंडेक्स 4 देखूँ, PHA का इंडेक्स क्या आ रहा है, देखो PHA का इंडेक्स आ रहा है 0 1 2 3। तो 3 पे क्या है, PHA का कहाँ से स्टार्ट है हमारा इंडेक्स, 3 से स्टार्ट है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप लास्ट इंडेक्स ऑफ ये सब का यूज करने वाले हैं। ना हम देखते हैं इक्वल्स कैसे यूज करते हैं। इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जैसे कि अगर मुझे प्रिंट कराना है, समझो हमने किया कंट्रोल आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। ठीक है। हमने एनिमल स्ट्रिंग नेम लिखा, फिर हमने डॉट डाला क्योंकि स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे। अब जो भी मेथड हमें यूज करना है हम वो लिखेंगे। समझे हमें देखना है कि हमारा जो भी हम लिख रहे हैं वो हमारा इक्वल है कि नहीं। तो समझो मैंने यहाँ पे डाला, हमने यहाँ पे डाला एलिफेंट, ELEPHANT। देखो ये जो इक्वल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमें बूलियंस रिटर्न करते हैं। बूलियंस रिटर्न करने का मतलब, ये अगर ये सही होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये रॉन्ग होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स में ये क्या रिटर्न किया मेरा, ट्रू रिटर्न, क्योंकि हमने एलिफेंट एज इट इज लिखा। बट अगर यही मैं एलिफेंट का अगर कोई भी केस, समझो मैंने ई बड़ा लिख दिया, क्योंकि हमने नॉर्मली हमारे स्ट्रिंग में ई बड़ा नहीं लिखा है, तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो क्या होगा, मुझे फॉल्स प्रिंट होगा।
ये फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा जो ये वाला एलिफेंट है और ये वाला एलिफेंट हमें अलग तरीके से दिखा है, क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें हमारा बिग लेटर से स्टार्ट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया एलिफेंट वाला? तो ये हमें क्या करता है, जो हमारा इक्वल्स वाला स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स वाला जो हमारा स्ट्रिंग्स मेथड है, ये हमें बूलियन देता है। अगर आपका एग्जैक्ट जैसा आपने लिखा वैसा अगर आपने लिखा तो वो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करके देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पेलिंग वगैरह सब राइट है, सिर्फ केस में प्रॉब्लम है, मतलब आपने स्मॉल लेटर का स्ट्रिंग बनाया था बट आपने यहाँ पे बिग लेटर का भी यूज किया, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि अगर स्पेलिंग सही है बट इसके जो केस है, लोअर केस अपर केस ये अलग हो, तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए, मैटर नहीं करना चाहिए इतना। जो हमारे केसेस होते हैं लोअर केस अपर केस, ये इतना मैटर नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक और मेथड्स पता है जिसका नाम हमारा होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड एंटर। हम लिखते हैं एनिमल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करता है, ये हमारे जो भी केस है लोअर केस अपर केस ये इग्नोर करता है, ठीक है। तो अगर अब मैंने लिखा है ऐसे कि ELEP, जबकि क्या मेरा कैपिटल लेटर में नहीं था। लेट्स सी, क्या हमने लिखा, हम लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और हमने लिखा इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस का हम क्यों यूज करते हैं, इक्वल इग्नोर केस का हम यूज करते हैं, एक मिनट ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। इक्वल इग्नोर केस का हम यूज करते हैं, जैसे मैंने जो हमने स्ट्रिंग पहले से बनाई थी, ओके, जो हमने स्ट्रिंग पहले से बनाई थी उसकी स्पेलिंग का जो हम न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं उसकी स्पेलिंग राइट है, बस दोनों के केस में इशू। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इक्वल इग्नोर केस, जिससे हमारा केस अगर अपर की बजाय लोअर है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका क्या आएगा, ट्रू आने वाला। अगर आपने सेम टू सेम लिखा है, वैसे सेम आपकी क्या बोलते हैं, अगर आपका जो स्ट्रिंग है उससे मैच नहीं कर रहा तब तो आपका फॉल्स होगा, बट आपको स्ट्रिंग से मैच कर रहा है वर्ड, लेकिन लेट्स सी, ये सब हमारे अलग अलग मैथड्स हैं, ठीक है। यही अगर मैंने एलिफेंट की जगह पे लिखा होता, हम लिख देते हैं समझो एली, समझो मैं स्पेलिंग लिखा और फैंट लिखा। अब मैं बोल रही हूँ कि इसे प्रिंट करके बताओ ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या रिटर्न करेगा, हमारा बूलियन शब्द रिटर्न करेगा, जिसमें भी हमें पता है कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होता है, दोनों में आपको स्ट्रिंग एज इट इज चाहिए। वैसे इक्वल इग्नोर केस में क्या होता है, अगर आपकी स्ट्रिंग तो स्पेलिंग अलग है, तब तो क्या होगा, तब तो वो प्रोग्राम फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर आपने इक्वल इग्नोर केस में स्पेलिंग सेम लिखा है तो आपको जो केस है उसको चेंज किया है तो आपका आ जाएगा आंसर ट्रू आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स जो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पे थोड़ा प्रैक्टिस सेशन करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इज दैट ओके? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।